प्रभु सभा काल बसतो। राम जी सत्य हैं। आपकी सभा जो है आप सहित जो है काल के बस में हो। मैं रघुबीर शरण अब, मेरी बात आप नहीं भैया सुन रहे हो तो अब मैं राम जी की शरण में जाता हूँ। जहाँ मुदे हो जनी खोरी, मैं राम शरण में जाता हूँ, मुझे अब दोष मत दीजिएगा। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। भक्त का साथ छोड़ते ही जीव जो है निष्प्राण हो जाता है। रावण के बारे में बाबा ने लिखा, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। सबका मरना निश्चित हो गया। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भक्त का अपमान संपूर्ण कल्याण को नष्ट कर देता है। भक्त का अपमान नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, अन्यथा अहित होता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने भक्त का अपमान किया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। जैसे ही रावण ने पद से प्रहार किया है उसका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। चलो हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। इधर विभीषण प्रसन्न मन से सोचते हुए विचार करते हुए राम शरण में चले हैं। सोचते हुए जा रहे हैं कि देखिए जाई चरण जल, जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। सेवकों को सुख देने वाले उन चरणों को मैं देखूंगा। वे चरण जे पद पर सितरी ऋषि नारी, जिन चरणों का स्पर्श पाके अहल्या का उद्धार हो गया। दंडक कानन पावनकारी, दंडकारण्य पुनः जो है हरा भरा हो गया। जे पद जनक सुतावुर लाए, जिन चरण कमलों को जानकी अपने हृदय में रखे रहती हैं। कपट कुरंग संग धर धाये, वे चरण जो माया मृग के पीछे भागे थे, जिन चरणों को जानकी ने अपने हृदय में बसा रखा है। हर उर सर सरोज पद जे, वे चरण जो भगवान शिव के हृदय रूपी सरोवर में विद्यमान रहते हैं, विद्यमान हैं। अहो भाग्य मैं देखी हूँ सोई, इतने लोगों ने जिन चरणों को धारण कर रखा है मैं उनको साक्षात मैं दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाए, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है मैं उन चरणों के साक्षात दर्शन करूंगा। ते पद आज बिलो की हूँ इन नयननी अब जाय, मैं साक्षात उनका दर्शन करूंगा। विभीषण हर्षित हैं भगवान के शरण में जाके, भगवान की शरण में पाके विभीषण हर्षित हैं। इस तरह से विचार करते हुए ए विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु यही पारा। विभीषण सागर के उस पार चले आए जहां राम जी की सेना है। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेखा। वानरों ने देखा कि कोई दूत आया है या दुश्मन का कोई भेद लेने वाला आया हुआ है। कपिन विभीषण आवत देखा, कपियों ने विभीषण को आता देखा। जाना को रिपु दूत विशेखा, शत्रु का दूत माना है। ताहि राख कपिस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। विभीषण को बैठाया है और खुद कपिजन सुग्रीव के पास आए हैं।
बताते हैं। सुग्रीव राम जी के पास आते हैं, कहते हैं कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। दशानन का भाई प्रभु आपसे मिलने आया है। राम जी पूछते हैं कह प्रभु सखा बूझिए का, बताएं क्या करें मित्र। कह कपीस सुनौ नर नाहा, हे प्रभु सुनिए। सुग्रीव कह रहे हैं कि जानी न जाई निशाचर माया, निशाचर की माया जानी नहीं जाती है। काम रूप के ही कारण आया, किस कारण से आपके पास आया है पता नहीं। मुझे तो लगता है भेद हमार लेन सठ आवा, दुष्ट मेरा भेद, हम लोगों का भेद लेने आया है। इसलिए प्रभु राखी बांधी, बांध के इसे रखते हैं। मोही स्वभावा, मेरा तो यही मत है, मानना है कि भेद लेने आया है, बांध के रखा जाए। प्रभु बोलते हैं सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागतो भय भारी। मित्र कहते तो ठीक हो, लेकिन मेरा तो प्रण है कि जो शरण में आएगा उसे स्वीकार करना है। हनुमान जी साथ में बैठे हैं, सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना। हनुमान जी राम के वचन को सुन के हर्षित हो जाते हैं और कहते हैं शरणागत बक्षल भगवाना। भगवान शरणागत से प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि बिलो कतिहान। राम जी कहते हैं जो शरण में आएगा, जो शरण में आए हुए की अवहेलना करता है, वो बहुत ही क्षुद्र लोग हैं। ऐसे लोगों को देखना भी पाप है। शरणागत कहूँ जे तजहि, जो शरण में आया है उसे स्वीकार न करके, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? निज अनहित अनुमान, जो शरण में आया है उससे अपना हित जानकर जो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, ते नर ऐसे व्यक्ति पावर पाप में क्षुद्र लोग हैं। तिनहि बिलो कतुहान, उन्हें देखने में भी पाप लगता है, हानि होती है। भगवान सबको समझा रहे, कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। भगवान कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी कोई मेरी शरण में आ जाए तो उसे भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। जीव जब मुझ में लगता है, अनेकों जन्म के, करोड़ों जन्म के पाप उसके नष्ट होते हैं। और जो पाप कर्म में लगा होता है, पापवंत कर सहज सुभावो, भजन मोर तेहि भावन काऊ। जो पाप कर्म में लगा है वो मेरा भजन उसे सुहाता नहीं है। लेकिन ये जो विभीषण आया है, यदि इसका हृदय खराब होता, बुरा होता, जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, हृदय से विभीषण खराब होता तो मोरे सन्मुख आवकी सोई, तो भला क्या मेरे पास आता? मेरे पास तो वही आता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जिसका निर्मल होता है वही मेरे पास आता है। जिसके पास जो कपट रखता है, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, जो कपटी हैं वो तो मुझे पसंद नहीं है और न तो मेरे पास आते हैं। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। ए सुग्रीव, अगर दशानन ने भेद लेने भी उसे भेजा है तो भी कोई हानि नहीं है। क्यों हानि नहीं है? क्योंकि जग महु सखा निशाचर जेते, इस जगत में जितने भी निशाचर हैं, लक्ष्मण हनहि निमिष महु ते, एक ही पल में लक्ष्मण सबका संहार कर सकते हैं। लेकिन यदि जो सभी तो आवा शरणाई, लेकिन अगर डर के वह मेरी शरण में आया है तब उसे रखी हूं ताही, तब मैं उसे रखूंगा।
प्राण की नाही, प्राणों की तरह संभाल के उसके रखूंगा। इसलिए उभय भांति ते ही आन हो, हंसी कह कृपा निकेतो। राम जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, चाहे भय में आया हो या भेद लेने आया हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, अगर वो आ गया तो उसे लेके आइए। उभय भांति ते ही आन हो, चाहे भय से आया हो या भय लोभ से आया हो, भेद लेने आया हो, लेके आओ। और जब ऐसी वाणी सुनते हैं तब कपि लोग जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। तब प्रभु राम का गुणगान करते हुए अंगद और हनुमान जी चल पड़ते हैं, कहते हुए जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी, जय जय अवध बिहारी। विभीषण के पास पहुंचे हैं लोग, लेके चलते हैं कैसे? भगवान ने जिसको कहा कि लेके आओ, तब जो लोग गए वो भी आदर देते हैं। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। विभीषण जी को आदर सहित लेके आते हैं जहां पे राम जी विराजमान हैं। विभीषण की दृष्टि भगवान पे पड़ती है। दूरी हिते देखे दो भ्राता, विभीषण ने दोनों भाइयों को देखा है और जैसे ही देखकर वो लोग दिखाई कैसे दिए? नयनानंद, आंखों को आनंद देने वाले हैं। नयनानंद हो दान के दाता, नयनों को आनंद देने वाले दोनों भाइयों को जैसे ही विभीषण ने देखा है। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रह उठटुकी एक टक पल रोकी। फिर भगवान पे विभीषण की दृष्टि पड़ती है। उनके नेत्र, उनकी पलकें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, देख निहार रहे हैं प्रभु को। भगवान दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं? भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, राम जी की भुजाएं विशाल हैं, नेत्र कमलवत हैं। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, जो शरण में आता है उसके भय का नाश करने वाले हैं। और रंग कैसा है? सांवला प्रभु का है। सिंधु कंद आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। कंधे सिंह के समान है, चौड़ी छाती, आनन अमित मुख मंडल जो है कामदेव की भी शोभा को परास्त करने वाला है। नयन नीर पुलकित अति गाता, जैसे ही प्रभु को देखा है नयनों में नीर उतर आया है। विभीषण के शरीर पुलकित हो गया, लेकिन मन में धैर्य धारण किया। मन धैर्य धीर कही मृदु बाता, धैर्य धारण किया विभीषण ने और फिर मीठे वचन बोलते हैं। देखिए विभीषण सच्चे हैं, निर्मल मन के हैं। आके प्रभु से क्या कहते हैं? नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन का भाई हूँ। निशिचर वंश जन्म सुरतासा, निशाचर वंश मेरा निशाचर है, मेरा कुल निशाचर का है, राक्षस कुल है। और निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रियतामस देहा। जथा बोलो कहे तम पर नेहा, कहते हैं मेरा तामसी शरीर है, पाप मुझे प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार, उसी तरह से मुझे पाप सहज रूप में प्रिय है। क्यों? क्योंकि तामसी शरीर है और निश्चर वंश में जन्म हुआ है। लेकिन आपके पास श्रवण सुजस सुनिया, कानों से आपका यश सुना हूं। क्या यश है प्रभु का? प्रभु भंजन भव भीर, हे प्रभु आप तो जन्म और मरण के भय का नाश कर देते हैं जीव के। इसलिए त्राहि त्राहि आरती है हरन,
जो दुखी लोग हैं उनके दुखों को आप दूर करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुबीर। दुखियों के दुख को दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले। त्राहि त्राहि रक्षा करिए ऐसा कह के विभीषण राम जी के चरण पे स्पर्श करते हैं, गिर पड़ते हैं। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। विभीषण जी दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान प्रसन्न होके उठ खड़े होते हैं। विभीषण ने कहा त्राहि त्राहि रक्षा करिए। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। भगवान को विभीषण के वचन अच्छे लगते हैं। भुज विशाल गही हृदय लगावा, हृदय से लगा लेते हैं पकड़ के। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, लखनलाल जी के साथ उनको भी विभीषण को पास में बैठाते हैं और फिर बोले बचन भगत भयहारी। फिर भक्तों के भय को हरण करने वाले वचन बोलते हैं। अब राम जी विभीषण से उनका हालचाल पूछते हैं। कहो लंकेश सहित परिवारा। देखिए जैसे ही विभीषण आए हैं, जो पहला शब्द प्रभु बोले हैं उसी में उन्होंने संबोधन कर दिया, कहो लंकेश। केवल शरणागत हो गए, भगवान ने सोच रखा है कि क्या करना है, इसीलिए बोल पड़े। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। बुरी जगह पे लंकेश आप रहते हैं, बुरे व्यक्तियों के बीच में वास है। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभे कहीं भांति। किस तरह से धर्म का निर्वाह करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। लेकिन मैं जानता हूं आपके व्यवहार के, आप नीति निपुण हैं, अनीति आपको भाती नहीं है। राम जी समझा रहे हैं कि बरु भलु बास नरक करताता। विभीषण नरक में रह लेना अच्छा है। दुष्ट संग जनि दे विधाता, लेकिन विधाता बुरी संगति न दे। नरक में रह लेना ठीक है, लेकिन बुरी संगति में न रहे। अब पद देखी कुशल रघुराया। विभीषण जी कहते हैं प्रभु आपके चरण कमलों को देख के कुशल हो गई। जो तुम कीन्ही जानी जनोदाया। आपने अपना सेवक जान के जो कृपा की है, इसलिए अब सब कुशल हो गई। विभीषण आगे कहते हैं तब लगी कुशल न जीव कहु, सपने हु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जब तक शोक के धाम कामनाओं को, कामनाएं ही शोक प्रकट करती हैं, शोक लाती हैं जीवन में। कामनाओं को छोड़ के जब तक जीव राम जी का भजन नहीं करता है, तब तक उसकी कुशल नहीं है। स्वप्न में भी उसे विश्राम नहीं है। अब प्रश्न है कि कामनाएं छूटे तो कैसे छूटे। कामनाएं हम आप जैसे संसारी जीव की छूटती नहीं है, कम हो सकती हैं। कम करने का साधन बस एक ही है कि जितना आप राम भजन में लगेंगे, कामनाएं उतनी कम हो जाएंगी। कामनाएं आपकी सात्विक होती जाएंगी और राम जी से समीपता आती जाएगी। तो जो दुख है वो स्वतः जो है कम होता जाएगा। तो अपने आप को यही निवेदन, अपने आप को राम भजन में लगाइए, अपने आप को राम भजन में रमाइए। धीरे धीरे जीवन सुखमय आनंदमय होता जाएगा। और अंत में चलते चलाते, इसीलिए बार बार सबको कहता हूँ, सुनो रे भाई राम कथा सुखदाई। राम जी कथा सुख देने वाली है, इसे ध्यान से सुने, आदर से सुने। तो आज के लिए इतना ही। विभीषण